इसके बाद देखिए भाई, अब अभी मैंने लघु बताए थे इससे पहले, अब देखिए कुछ विस्तृत प्रश्न है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान रहा? सबसे पहला प्रश्न। फिर है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ समझाइए। फिर है आपका असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसकी व्याख्या करनी है। फिर 19वीं सदी में तकनीकी की क्या भूमिका थी, उदाहरण सहित बताइए। फिर अब भारत में औद्योगिक विकास की क्या भूमिका थी, इसकी विशेषताएं समझाइए। फिर छापे खाने का आविष्कार के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर अपना प्रकाश डालिए। फिर मृदा अपरदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। फिर मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख मिट्टियों का वर्णन कीजिए। फिर आपका भाई वन और वन्य जीव संरक्षण पर निबंध लिखिए। फिर वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। फिर है भारत की प्रमुख फसलों पर टिप्पणी लिखिए। फिर है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करो। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य कैसा है, तो ये आपको बताने हैं इस तरह से। और जो है ना, इसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषणों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको हमने इस प्रकार से कुछ प्रश्न बताए हैं। फिर अब भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर है भाई आपका परिवहन संचार के साधन किसी देश की जीवन की रेखा का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर लोकतंत्र के लाभों का वर्णन कीजिए। फिर आपका है भाई मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयव समझाए, प्रकाश डालिए। फिर भारत में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ाने के कारण बताइए। फिर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रकों में अंतर। फिर मुद्रा वस्तु के विभाजन की समस्याओं को किस प्रकार सुलझाती है, उदाहरण सहित बताइए। फिर वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर उपभोक्ता जागरूकता हेतु